मैं हूं नरेंद्र शर्मा करसोग से। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो पूरे समाज के लिए एक मिसाल है। हालांकि ये शख्सियत जो है दिव्यांग है, परंतु पूरे समाज के लिए एक अनूठी मिसाल है। उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपना हौसला हारते हैं, और इन पर शायद ये बात बिल्कुल सच साबित होती है कि मंजिल उन्हें मिलती है जिन्हें सपनों की जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। ये जो पूरी बात है इन पर बिल्कुल फिट बैठती है। ये शख्सियत जो है शशिकांत शर्मा हैं। दोनों टांगों से बिल्कुल जो है 100% दिव्यांग हैं, चल नहीं पाते हैं। बावजूद इसके लेह लद्दाख जैसी दुर्गम क्षेत्र को, ऊंची पहाड़ियों को और विश्व स्तर के रास्तों को पार करने के लिए ये जो हैं सक्षम हैं। इन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और जो है वहाँ का दौरा किया है, राजस्थान का दौरा किया है। यहाँ तक कि पैराग्लाइडिंग करते हुए लगभग 5000 फुट से भी ऊपर से भी पैराग्लाइडिंग की है। हम इनसे मिलवाएंगे। इन्होंने एक ऐसी जो रॉयल एनफील्ड बुलेट है उसको अपने सुविधा अनुसार जो है उसको ऐसे बना रखा है कि जैसे एक कुशल इंजीनियरिंग ने जो है वो पूरी प्रेरणा दी हो। ये बुलेट पर जो है तकरीबन 500 किलोमीटर का सफ़र बड़ी आसानी से करते हैं। बुलेट को मॉडिफाई किया हुआ है अपने तरीके से। दिव्यांग होने के चलते जो इन्होंने उसमें है ऐसे कलपुर्जे लगा रखे हैं जो इनको दिव्यांग होने का एहसास नहीं होने देते हैं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं जो दिव्यांग हैं और टांगों से नहीं चल पाते हैं 100%, परंतु हौसलों की उड़ान इनकी जो है वो आसमान तक युवाओं की एक प्रेरणा हो सकती है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। अभी हम इनसे आपको मिलवाएंगे। आप दिव्य हिमाचल टीवी के साथ जुड़े रहें। आपसे आग्रह है कि आप दिव्य हिमाचल के इस लाइव समाचार को आप शेयर जरूर करते जाएं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। शशिकांत शर्मा जी, आपका दिव्य हिमाचल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद नरेंद्र भाई शर्मा जी। आप जो हैं युवाओं के लिए प्रेरणा हैं और उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जो सक्षम होने के बावजूद भी जो है वो चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं, चुनौती को पार नहीं कर पाते हैं। आप शारीरिक तौर पर अक्षम होने के बावजूद जो हैं वो आप इस बुलेट को अपने तरीके से आपने मॉडिफाई किया है। लेह लद्दाख तक जो है विश्व स्तरीय जो रास्ते हैं उनका टूर लगाया है, राजस्थान का दौरा किया है, यहाँ तक कि पैराग्लाइडिंग भी की है आपने। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने बुलेट को कैसे मॉडिफाई किया है, क्योंकि आप जो बुलेट का है वो गियर नहीं लगा पाते हैं, परंतु आपने ऐसी सुविधा कर रखी है कि आप अपने हाथ से गियर लगा सकते हो। आपने अपने हाथों में नियंत्रण रखा है। तो पहले तो मैंने रॉयल एनफील्ड कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि मेरे को गियर वगैरह हाथ में बना के दे दे, तो कंपनी ने मुझे मना कर दिया कि ये बाहर करना पड़ता है ऑथराइज किसी बंदे के पास। तो उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया किसी फ्रेंड के साथ। मैंने चंडीगढ़ में पता किया कि कोई ऑथराइज्ड बंदा है जो हमारे लिए इसको अटैचमेंट किट कहते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा से लगते हैं व्यूज़। तो चंडीगढ़ में फेज़ 2 में है कोई ऑथराइज्ड बंदा। तो मैंने थोड़ा नेट पे सर्च किया कि मुझे कैसे गियर करना है, क्या है। तो काफ़ी मतलब मुझे भाग दौड़ करनी पड़ी, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली मैंने ये गियर का अपना जुगाड़ हाथ में बना लिया। और ये आप देखें, दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शक देखें कि ये जो बुलेट के गियर हैं इन्होंने ऐसा मॉडिफाई कर रखा है कि उसको गियर को हाथों से संचालित करते हैं ये। बिल्कुल जी। और उसके बाद जब ये बुलेट बन के तैयार हुई तो मेरा एक सपना पूरा हुआ और मुझे ये लगा कि अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक सपना पूरा होने के जैसा था कि एक जो हम जैसे जो दिव्यांग लोग होते हैं, हमारे रास्ते पे बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ होती है, और साथ में क्या होता है कि समाज भी कहीं ना कहीं, ये तो धन्यवाद है नरेंद्र शर्मा पत्रकार जी जो भाई भी हैं हमारे, कि आपने ये माध्यम दिया जहाँ पे मैं काफ़ी अपने विचारों को सीधा व्यक्त कर सकता हूँ। क्योंकि इससे पहले भी मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए न्यूज़पेपर पे, टीवी पे, लेकिन वहाँ पे मैंने ये देखा कि जो मैंने कहा
जो मैं सिस्टम को सुनाना चाहता था उसकी कमियां हैं या जो हमारे साथ भेदभाव है, तो जो मैंने कहा वो एक्चुअल में वो छपा नहीं। क्यों नहीं छपा उसका क्या कारण होता वो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये है कि मैं जो मेरी एक लड़ाई है आज की डेट में, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हम दिव्यांग लोग हैं हमारे लिए समाज एक व्यवस्था प्रदान करे, ना कि झूठी संवेदनाएं दिखाए। मैंने अपने ज़िंदगी के सफ़र में ये देखा कि आधे से ज़्यादा लोग हम लोगों को झूठी संवेदनाएं दिखाते हैं, व्यक्त करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, और जबकि अंदर की सच्चाई यही है कि हमारे लिए ना कोई सिस्टम सोचता है ना कोई दूसरा सोचता है। हम लोग जो दिव्यांग लोग हैं, मैंने ये ज़िंदगी खुद जी है। कि आप दोनों टांगों से जो है अक्षम हैं, बिल्कुल। पर हालांकि ये आपके लिए जो है ये कमी नहीं है, मुमकिन नहीं। आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और आप इसको सफलता से करके दिखाते हो। बिल्कुल। फिर भी आपको जो है ब्रेक जो है कैसे लगाते हैं, आप बताएं। आप ये नरेंद्र भाई जी, जो ये मेरी बाइक है इसमें अगली जो फ्रंट डिस्क है और पिछली ड्रम लेदर ब्रेक होती है। तो मेरे जो ये दोनों जो टांगे हैं इसमें जो मेरी दाहिनी तरफ की जो मेरी टांग है इसमें मतलब ये वर्कलेस है, मतलब मैं इसको ज़्यादा हिला नहीं सकता। और इस बाइक की जो मेन ब्रेक पिछली होती है वो राइट साइड ही होती है, और मेरी जो लेफ्ट वाली लेग है तो इसमें मैं थोड़ा सा वर्क कर सकता हूँ, इसको मैं उठा सकता हूँ और हिला सकता हूँ। तो मैंने इसको अपने तरीके से डिज़ाइन करके मैंने राइट साइड से ब्रेक को लेफ्ट साइड को खींचा है, और बाकी स्पोर्टिंग में मेरे पास ये पीछे लेफ्ट वाली ब्रेक रहती है, और बाकी मेन ब्रेक में अगले ब्रेक चलाता हूँ, क्योंकि अगर और मुझे गियर जो है वो ये साइड भी से हाथ में करना है, क्योंकि अगर मुझे पीछे वाली ब्रेक हाथ में करनी है डिस्क वगैरह तो उसका थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, जो मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। मेरा मकसद पैराग्लाइडिंग सिर्फ इसलिए करना नहीं था कि मेरे को एक एडवेंचर फील करना है। एक्चुअली मैं उस टाइम में एक सिस्टम से गुहार लगा रहा था हर जगह की, यार कोई तो सुनो हमारी आवाज़, मुझे कुछ बोलना है। मुझे सिर्फ वो अपने लिए नहीं बोलना है, मेरे जैसे जो बहुत सारे लोग हैं जो कमरों में अपने घरों में घुट के ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनका ये समाज शोषण कर रहा है, ये सिस्टम शोषण कर रहा है, जिनमें खुद में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो घर से बाहर निकल पाए। तो मैं उन सब की आवाज़ बन के निकला था घर से, और मैं सिस्टम के आगे झुका कि यार कुछ तो हमारे। बिल्कुल अभी नरेंद्र भाई क्या है कि मैं काफ़ी टाइम के बाद वापस कसोग आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मेरे पिताजी यहाँ पे नौकरी करते थे, तो 2011 में पापा रिटायर हो गए तो हम लोग चले गए। मेरा सारा बचपन यहीं बिता है, मेरी प्रारंभिक पढ़ाई सब कुछ यहीं पे हुआ है। तो मेरे दोस्त अभी भी मुझे यहाँ की याद आती है, मेरे लिए तो मतलब मेरे रिश्तेदार गाँव सब कुछ यहीं पे है। तो मेरे फ्रेंड्स क्या होता है कि मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं, मुझे बुलाते हैं कि आज कुछ दिन के लिए आ जा। बाइक चलाते थे, स्कूटर चलाते थे, तो मुझे बड़ा जेलस फील होता था कि यार ऐसा मुझ में क्या कमी है कि मतलब मेरे दोस्त तो मतलब 9th 10th में पढ़ते थे तो स्कूटर पे चढ़ जाते थे अपने पेरेंट्स के। तो मुझे लगता है कि मैं भी चलाऊँगा यार एक दिन, क्योंकि मुझे शौक़ था बहुत। तो उस ऊपर वाले का करम है कि उसने मुझे कुछ अच्छे दोस्त दिए जो तब भी मेरी बहुत केयर करते थे और आज भी मेरी बहुत केयर कर रहे हैं। तो दोस्त बिठा देते थे सीट पे आगे मुझे अपने साथ, और पीछे से मुझे हैंडल पकड़ा देते थे। तो वैसे पहले तो शुरू में अपना शौक पूरा करता रहा, बैलेंस बना। बिल्कुल दिव्य हिमाचल कर आप दोनों का मुझे दिल से आभार रहेगा कि आप लोगों ने मौका दिया, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि जो आगे तक नहीं पहुँच पाती है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हम लोगों को इतना शोषण होता है कि अगर मैं IGMC शिमला में भी वहाँ अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाता हूँ, तो मेरी कृपा रहेगी, अभी जो भी मेरी देख रहे हैं समाचार देखें, प्लीज़ कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं सिस्टम तक ये मेरी आवाज़ जाए जो मैं कहना चाहता हूँ, और वहाँ से कोई ऊपर हायर से कोई एक मैसेज जाए वहाँ पे सिक्योरिटी में कि अगर कोई दिव्यांग अपना मेडिकली ट्रीटमेंट चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल आता है तो उसको वहाँ पे गेट के पास उसका व्हीकल खड़ा करने की इजाज़त दी जाए। अगर दिव्य हिमाचल से मैं भी कहना चाहता हूँ, मेरे साथ मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि शोषण किया गया मेरा वहाँ पे, मुझे वहाँ पे मेरा ये व्हीकल पार्क नहीं करने दिया, जबकि वहाँ पे 50 सैकड़ों गाड़ियाँ लगी होती है। जब मैंने पूछा कि बाकी, मुझे बाहर भगा दिया। जब मैं पूछता हूँ कि बाकी गाड़ियाँ यहाँ पे क्यों लगी हैं, तो बोलते हैं कि स्टाफ की गाड़ियाँ हैं। फिर मैंने ये भी पूछा उनसे कि स्टाफ वाले क्या सारे अपाहिज है, क्या वो बाहर से नहीं आ सकते हैं? तो बात वही है ना कि जिसकी चलती उसकी क्या गलती। मुझे वहाँ से कुछ एक बार निकाल भी दिया गया, लेकिन अब मैं तो बागी हूँ, मैं तो सिस्टम से बागी हूँ मैं, तो मैं अब नहीं जाता हूँ, मैं लड़ जाता हूँ अपने हक के लिए। शशिकांत शर्मा जी, आप हमें बताएं कि आप बचपन से ही, पहले दिन से ही जो है वो चल नहीं पाते हैं, बिल्कुल चल नहीं पाते हैं, और 100% जो है
वो, परंतु आप जो हैं हारे नहीं हैं, बिल्कुल जी। आपका हौसला पस्त नहीं हुआ है। आप बताएं परिवार का कितना सहयोग है? मैं दिव्या हिमाचल को और मेरे सारे जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं और मेरे दोस्त हैं, मेरे सहायक हैं, मैं सबसे पहले तो देखो बात परिवार की आती है कि भाई परिवार कैसा होना चाहिए। एक्चुअल में मेरी जो अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र रहा इसमें मेरा परिवार का सबसे पहला सहयोग रहा कि चलो माँ बाप तो सबके अच्छे होते हैं, ठीक है, और ये भी एक सच है कि माँ बाप सारी ज़िंदगी नहीं कमा सकते। तो मेरे पास मेरे से बड़े दो भैया हैं और दोनों ही स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं और वो उनकी पढ़ाई लिखाई भी यहीं से हो चुकी है, करसोग से ही। तो मुझे बहुत मदद करते हैं, मतलब वो मेरे पूरी पूरी जो परिवार में जो भाई है, भाभी है और माँ बाप है, जो भाई भाई के बच्चे, मतलब मुझे पूरा सहयोग करते हैं, पूरा मोटिवेट करते हैं। मतलब वो कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने देते कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम है या मैं अक्षम, और मैं सिस्टम के आगे झुका कि यार कुछ तो हमारे लिए करो। मैं मंत्रियों के पास गया, मैं हमारे यहाँ के जो रह चुके मुख्यमंत्री है श्री धूमल जी, उसके बाद आए श्री वीरभद्र जी, अभी जो मौजूदा स्थिति में जयराम जी है, मैं इन सब से पर्सनली मिल के आ चुका हूँ कि कहीं मुझे सेटल कर दे या हम जैसे वर्ग के लिए कुछ प्रावधान ऐसा करे कि हमारी या पेंशन बढ़ा दें या कोई ऐसा सोर्स। मतलब आप ऐसे चाहते हैं कि स्वाभिमान से आप जो है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिव्यांग जो हैं वो दया का दया पात्र का ना नहीं, बने बिल्कुल बिल्कुल, और स्वाभिमान से वो अपना जीवन बिता सकें, बिल्कुल जो जी। लोग सक्षम हैं और जो इस चुनौती को बिल्कुल स्वीकार करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मैं एक समाज को आज एक अपने दिल की बात बोलना चाहता हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद रियलाइज़ की कि लोग बोलते हैं हमको हम मेडिकली है वो, सिर्फ बाकी कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं हम हैंडीकैप है, मुझे भी मेडिकल बना है कि भाई आप 95% मेडिकली डिसेबल हो। आप 95% जो है डिसेबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लैग से मैं 95% डिसेबल हूँ, इसके बाद भी मैं बेरोजगार हूँ और मैं +2 पास हूँ और मैंने कंप्यूटर कोर्स किया है। चलो छोड़ो, वो नहीं है, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि नौकरी ही हो। मैं तो अपना भी काम कर रहा था, मैंने वर्कशॉप चलाई अपनी 2 साल, पर वहाँ भी मेरा भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया, आग लग गई, 2 साल के बाद ख़त्म हो गई। तो बात लगी है सिस्टम के पास कि मैं गुहार लगाता रहा हमेशा कि कुछ तो हम दिव्यांगों के लिए करें, झूठी संवेदनाओं को छोड़ के कुछ ऐसा करें कि जिससे हम आत्मनिर्भर हो जाएं। हमको न अपने बाहर से लेके अपने घर तक किसी के पास ये ना बोलना पड़े कि हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो, हम भी दूसरों की तरह। तो ये हमारे समाज की एक सच्चाई है कि हम लोग सच्चाई में हम अंदर से दिव्यांग नहीं होते हैं, हमारे को हैंडीकैप बनाता है हमारा ये एनवायरनमेंट इस तरीके से बना दिया गया है सिस्टम की, हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम हैंडीकैप नहीं है, हमारे को हैंडीकैप हमारा एनवायरनमेंट बनाता है हर जगह, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है। आप यकीन नहीं करेंगे शर्मा जी, मैं IGM का भी मेरा यही है कि अगर मुझे कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप मिलती है तो मैं यहाँ से गोवा तक का सफर करना चाहूँगा अपनी बाइक, इसी बुलेट पर जाना चाहिए। बुलेट पे जाना चाहूँगा मैं। क्या बात है, आप हमें थोड़ा हमारे दर्शकों को चलाकर बताएं। दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शकों ने देखा कि शशिकांत शर्मा का हौसला आसमान से भी ऊंचा है और ये दिव्यांग होने के बावजूद चुनौतियों को पार करने का हौसला दिखाते हैं और उसे पूरा करने का जज्बा रखते हैं। बुलेट पर चलना और लेह लद्दाख सड़क में बाइक चलाकर एक मिसाल कायम करना, ये शायद उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते और ये कहते हैं कि हमसे नहीं होगा। ये उनके लिए मिसाल है। आप सभी लोग जो हैं दिव्य हिमाचल टीवी के साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत आभार है। आप इस लाइव समाचार को शेयर ज़रूर कर दें। हमारी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं आदरणीय जयराम ठाकुर, जो हमारे पड़ोसी भी हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि ऐसे जो जज्बा रखने वाले लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए कुछ ऐसे प्रयास होने चाहिए। इनका अगला उद्देश्य जो है, अगला टूर जो है वो गोवा जाने का है। गोवा जाना और इस तरह के हालात में बाइक पर, बुलेट पर सफ़र करना और बिना किसी सहयोग के चुनौतियों को पार करना, ये वास्तव में ही
जो है एक बेमिसाल कार्य है। आप सभी इस समाचार को शेयर जरूर कर दें। शशिकांत शर्मा जी, आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके बहुत सारे मित्र हैं, मनमोहन ठाकुर हैं, नेत्र जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको अभी हमारे समाचार के बाद आपसे बात करेंगे। वो अभी आपको वो सब जो है नमस्कार कर रहे हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। नरेंद्र शर्मा, दिव्या हिमाचल, करसोग से। धन्यवाद।